नमस्कार, मैं हूं एस के अनिल और आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षा से संबंधित भावों के। जातक के जीवन में, विद्यार्थी के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। कैसे देखें कि जो विद्यार्थी है वो शिक्षा में सफल हो रहा है या नहीं। कैसे पता करें कि जातक को शिक्षा से संबंधित कौन से विषय का चयन करना चाहिए। हमारे यहाँ मई से लेकर जुलाई के बीच जब रिज़ल्ट अनाउंस होता है और विद्यार्थी जो है वो उत्सुक होते हैं अपने विषयों के प्रति, ऐसे में ज्योतिष जो है वो एक सशक्त माध्यम है विषय का चयन जो है या ऐसा विषय सजेस्ट कर पाने में जो विद्यार्थी के लिए जो है वो बहुत सहायक हो सकता है। आइए सबसे पहले जानते हैं प्रोमिसेस ऑफ एजुकेशन इन द चार्ट। तो हम देखना चाहेंगे यहाँ पे कि जो प्रथम भाव का जो एसएसएल प्लैनेट है, फर्स्ट हाउस का जो एसएसएल प्लैनेट है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, वो अपने पीएस या एसटीएल के द्वारा जो है वो चौथे यानी प्राइमरी हाउस और नवे यानी कि हायर एजुकेशन के हाउसेस को इन्वॉल्व करना चाहिए और अपने सब और सब लॉर्ड के थ्रू जो शिक्षा से संबंधित सभी अच्छे भाव हैं, 2 यानी ज्ञान का भाव, 3 आपके मेंटल इंक्लिनेशन का और रुझान का और मेमोरी का भाव है, और तीसरे घर से ही हम विषय के चयन का भी अध्ययन करते हैं। चौथा प्राइमरी एजुकेशन है, पांचवा जो है वो बुद्धि का स्थान है और पांचवें घर से हम किसी जातक की बुद्धि या इंटेलिजेंस का पता लगाते हैं। सातवां घर 9 से 11वां होने की वजह से उच्च शिक्षा में बहुत सहायक है। 9वां घर खुद उच्च शिक्षा है और 11वां घर जो है वो फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर है। इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि फेवरेबल कस्प जो है एजुकेशन के लिए वो 2, 3, 4, 5, 7, 9 एवं 11 माने गए हैं, और अनफेवरेबल कस्प जो है वो 3, 8, 12 और 4, 8, 12 माने गए हैं। यदि किसी जातक की या विद्यार्थी की कुंडली में पहले भाव का एसएसएल प्लैनेट जो है वो अपने स्टार लॉर्ड और अपने सब और सब लॉर्ड के द्वारा जो है वो 3, 8, 12 के घरों में या 4, 8, 12 जैसे घरों में चला जाए और 4 और 9 जैसे घरों में न जाए, तो ये स्पष्ट संकेत है कि ऐसा जो जातक है वो फॉर्मल एजुकेशन जो है वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक है कि प्रथम भाव का एसएसएल चौथे और 9वें घर में जाए, और चौथे घर का एसएसएल प्लैनेट आवश्यक है कि वो चौथे घर से सभी फेवरेबल हाउसेस में जाए, साथ ही साथ नवम भाव में भी अपने पीएस एसटीएल एसएल के द्वारा जाए, और 9th हाउस उसका जो एसएसएल प्लैनेट है वो भी 9वें घर से सभी अच्छे घरों में जाने चाहिए, तभी जातक जो है वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाता है। आइए ऐसे ही एक संयोग जो है वो हम देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फर्स्ट हाउस का जो एसएसएल प्लैनेट है वो अपने पीएस या एसटीएल, पीएस यानी पोजिशनल स्टेटस, स्वावलंबन की स्थिति, और एसटीएल मतलब स्टार लॉर्ड, तो अपने पीएस या एसटीएल के 4 और 9 जैसे घरों के अंदर जाने चाहिए, और सब लॉर्ड और सब लॉर्ड ये उनको सपोर्ट करने चाहिए। जैसे यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 घर दिखाए गए हैं। ऐसे में जो जातक है उसके लिए ये जो शिक्षा से संबंधित जो भी रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे होंगे। दूसरे कंडीशन के अंदर आप देखिए कि प्रथम भाव का एसएसएल प्लैनेट अपने पीएस और एसटीएल के द्वारा नवम भाव में तो जा रहा है, चौथे भाव में तो जा रहा है, लेकिन उसका सब लॉर्ड जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा, यानी कि उसका सब लॉर्ड जो है वो 3, 8, 12 और 4, 8, 12 जैसे घरों में जा रहा है। तो ऐसे में जातक बहुत प्रयास करने के बावजूद जो है वो शिक्षा प्राप्त करने में असफल रहेगा, और ये एक जो फल है इसका वो रिज़ल्ट जो आएगा एज ए फेल्यूर आएगा रिज़ल्ट। तीसरा एक कंडीशन है जहाँ पे डिनाई किया हुआ है शिक्षा को। यदि किसी विद्यार्थी की कुंडली के अंदर प्रथम भाव का एसएसएल प्लैनेट जो है वो 4 और 9 में जाए ही ना, और उसका जो पीएस या एसटीएल है वो उसके द्वारा वो 3, 8, 12 या 4, 8, 12 जैसे घरों को लिए हुए हो, तो ऐसे में जातक जो है वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है और शिक्षा के क्षेत्र में वो असफल रहता है। अगर प्रथम भाव का एसएसएल प्लैनेट शिक्षा से संबंधित सभी भावों को दे रहा हो तो आवश्यक है कि चौथे भाव का जो कि प्राइमरी एजुकेशन है, बिना प्राइमरी एजुकेशन के हायर एजुकेशन संभव नहीं है, तो प्रथम भाव का एसएसएल प्लैनेट जो है
वो अपने स्टार लॉर्ड के थ्रू चौथे भाव से सभी फेवरेबल हाउसेस में जाए, साथ ही साथ वो नवम भाव में भी अपीयर हो, ताकि जातक को नवम भाव जैसे प्रारंभिक हाउस का एसएसएल प्लान जब तक हायर एजुकेशन को कनेक्ट नहीं करेगा तब तक आप हायर एजुकेशन नहीं ले सकते। ऐसा कभी नहीं होगा कि चौथे घर ने नवे घर को इन्वॉल्व ना किया हो और नवे घर से अनफेवरेबल हाउसेस लिए हों और वो हायर एजुकेशन कर ले। आवश्यक है कि लगन चौथे और नवे घर में अपीयर हो और उसका सब लॉर्ड और सब लॉर्ड उसे सपोर्ट करते हो। फिर प्राइमरी हाउस का एसएसएल प्लैनेट वो चौथे घर से सभी फेवरेबल हाउसेस में हो, ताकि प्रारंभिक शिक्षा में सफलता प्राप्त हो सके और उसकी इन्वॉल्वमेंट 9th हाउस में भी हो। और 9th हाउस को सपोर्ट करने वाले जो कस्प हैं जैसे 5, 7 और 11, ये जो नंबर आप देख पा रहे हैं, ऐसे नंबर हायर एजुकेशन के लिए सक्सेस के नंबर हैं। तो चौथे घर ने भी अलाउ किया कि अपनी शिक्षा पूरी कर रहा है जातक, और वो 9th हाउस यानी हायर एजुकेशन को भी कनेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे 9th हाउस के एसएसएल की जिम्मेदारी बनती है कि अगर 9th हाउस का एसएसएल प्लैनेट 9th हाउस से फेवरेबल कस्प में जाता है अपने स्टार लॉर्ड और पीएस और एसएल और एसएसएल के द्वारा, तो हायर एजुकेशन के अंदर जो शिक्षा है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 9th हाउस का एसएसएल प्लैनेट जो है वो 5, 7 और 11 में गया हुआ है, और सब लॉर्ड और सब लॉर्ड भी ऐसे ही नंबरों में आए हुए हैं। तो ऐसा जातक उच्च शिक्षा में जो है ना वो सफलता प्राप्त करता है। इसके विपरीत यदि 9th हाउस का एसएसएल प्लैनेट 9th को इन्वॉल्व तो करता है अपने पीएस या एसटीएल के द्वारा, लेकिन अपने सब लॉर्ड और सब लॉर्ड के द्वारा 9th हाउस से सभी अनफेवरेबल हाउसेस में जाता है, 4, 8 और 12। तो ऐसे में जातक जो है वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने में पूर्णतः असफल रहेगा। यदि किसी की कुंडली के अंदर 9th हाउस का एसएसएल प्लैनेट जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो अपने पीएस और एसटीएल के द्वारा आरंभ से ही 4, 8, 12 में गया हुआ है और कहीं पे भी 9th हाउस में नहीं गया है, इसका मतलब ये हुआ कि जातक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात हायर एजुकेशन की तरफ जो है वो जाएगा ही नहीं, और अगर वो गया भी तो उसको सफलता ही नहीं मिलेगी। यदि जातक की कुंडली के अंदर एजुकेशन से संबंधित जो है वो सफलताओं वाले नंबर हैं, तो आप जानना चाहेंगे कि कौन सा विषय लिया जाए जिससे जातक जो है वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। इसके लिए हम तीसरे घर को बहुत महत्व देंगे। आप यहाँ पे देखिए कि जो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है यहाँ पे ये पहले घर का जो हम सबसे पहले जो शिक्षा के विषय के बारे में जो चयन करेंगे वो हम देखेंगे कि जो तीसरे घर का जो एसएसएल प्लैनेट है वो जिस किसी भी नक्षत्र में बैठा है, तीसरे घर का जो एसएसएल प्लैनेट है वो जिस किसी भी नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का जो अधिपति ग्रह है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे तीसरे घर का जो एसएसएल प्लैनेट है वो गुरु है और गुरु जो है वो मंगल के नक्षत्र में बैठा है, तो मंगल जिन जिन चीज़ों को सिग्निफाई करता है जातक का रुझान जो है वो वैसे ही सब्जेक्ट्स के ऊपर जा सकता है। ये हुई ये पहली बात। दूसरी बात, जो तीसरे घर का एसएसएल प्लैनेट है वो जिस नक्षत्र में बैठा है, जैसे हमने बताया मंगल के नक्षत्र में बैठा है, तो मंगल के 3 नक्षत्र हैं, मृगशिरा, चित्रा और घनिष्ठा। तो इन तीनों नक्षत्रों के अलग अलग सिग्निफिकेशंस हैं। हर नक्षत्र जो है वो अलग अलग विषयों को दर्शाता है। ऐसे में जुपिटर जो है यदि मृगशिरा नक्षत्र में बैठा है तो मृगशिरा नक्षत्र द्वारा दर्शाए गए जो सब्जेक्ट्स हैं उसके प्रति जातक का या विद्यार्थी का रुझान हो सकता है। एक और भी आपको बताऊं, एक और भी लिंक है जिसमें तीसरे घर का एसएसएल प्लैनेट वो उसका जो नक्षत्र स्वामी है, जैसे मैंने बोला गुरु तीसरे घर का एसएसएल प्लैनेट अगर मान लें और जो उसका नक्षत्र स्वामी मंगल है, तो मंगल 1 से 12 घरों के अंदर जहाँ कहीं भी एज ए राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड होके अपीयर होएगा, उन सभी भावों से संबंधित जो है वो जातक शिक्षा जो है वो ले सकता है और उसमें सफलता प्राप्त कर सकता है। आपके लिए मैं 2-3 छोटे छोटे जो है वो इक्वेशंस आपको बता देता हूँ। मान लीजिए यदि कोई ग्रह जो है वो अपने स्टार लॉर्ड के थ्रू 4 और 10 के घरों को दे रहा हो, तो ऐसे में जातक इंजीनियरिंग की तरफ उसका रुझान रहेगा। यदि 3 और 5 दे रहा है तो वो आईटी सेक्टर के अंदर उसका रुझान रहेगा। यदि 6 और 9 दे रहा है तो ऐसे व्यक्ति मेडिसिन या
मेडिकल प्रोफेशन में अपना रुझान जो है वो बना सकते हैं। यदि 5 और 8 हो तो कंप्यूटर से रिलेटेड हार्डवेयर जो है वो इंजीनियरिंग की तरफ अपना रुझान वो बना सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो हाउसेस के इन्वॉल्वमेंट्स हैं वो अपने इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट के थ्रू जो है वो सब्जेक्ट्स को दर्शाते हैं। तो आप विद्यार्थियों के लिए जो विषय का चयन है वो 3 प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले तीसरे घर का जो एसएसएल प्लैनेट है वो जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार जातक को शिक्षा दे पाने में, विषय के चयन में सहायक होता है। उस तीसरे घर के एसएसएल प्लैनेट का जो नक्षत्र है जिसके ऊपर वो बैठा है वो नक्षत्र जिन जिन सब्जेक्ट को, विषय को सिग्निफाई करते हैं, जातक उसके अंदर भी सफलता प्राप्त कर सकता है। और जो नक्षत्र स्वामी है, तीसरे घर के एसएसएल प्लैनेट का जो नक्षत्र स्वामी है वो 1 से 12 घरों के अंदर जो है वो जब वो इन्वॉल्व होता है तो उनसे संबंधित जो है वो शिक्षा दिला पाने में सहायक होता है। यदि आप अपने लिए या अपने बच्चों के लिए शिक्षा से संबंधित जो है वो विषय का चयन या फलादेश लेना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे मेरा नंबर और मेरी ईमेल आईडी देख सकते हैं और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।